सातारा ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि वीरों की धरती है। यहीं के योद्धाओं ने अपनी बहादुरी और बलिदान से इतिहास में एक अलग पहचान बनाई है। मराठा साम्राज्य के संघर्षों और विजय की अनगिनत गाथाएं सातारा की मिट्टी में आज भी जीवित है। यहाँ की हवा में वो जज्बा है जो हमें हमारे वॉरियर्स की याद दिलाते हैं। उनका साहस, उनका स्वाभिमान और उनकी अदम्य शक्ति का एहसास हमें इस मिट्टी में होता है। लेकिन सातारा सिर्फ अपने वीरों की कहानियों तक सीमित नहीं है। ये जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी उतनी ही मशहूर है। सह्याद्री की रेंजेस से घिरा ये इलाका हरियाली से भरी वैलीज और मानसून में गिरते झरनों से एक पैराडाइज जैसा नजर आता है। खासकर बरसात के दिनों में सातारा लिटरली एक हेवन बन जाता है। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों के बीच छुपा है एक हिडन जेम, केळवली वाटरफॉल्स। घने जंगलों और रॉकी क्लिफ्स के बीच गिरता ये झरना एडवेंचर और पीस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये जगह हर ट्रैवलर के लिए, हर एक ट्रेकर के लिए एक ऐसी याद छोड़ जाता है जिसे वो हमेशा चेरिश करेगा। मैं हूँ प्रथमेश माने, सह्याद्री का एक ट्रैकर महाराष्ट्र से। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि कई सारे अलग अलग ब्लॉग्स, नया कंटेंट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। केळवली वाटरफॉल्स के आसपास हमें कई सारी नेचुरल ब्यूटी नजर आती है और एक अलग सा एहसास हमें यहाँ पे महसूस होता है। क्योंकि सातारा का बहुत सारा पोर्शन जंगलों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर वाइल्ड लाइफ हमें एक्सपीरियंस करने मिलती है। इस फुटेज में जो आपको नजर आ रहा है वो है सज्जनगढ़ फोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज से इस फोर्ट का नाता जुड़ा हुआ है। सज्जनगढ़ फोर्ट के करीब से गुजरते हुए मैं पहुंचने वाला था केळवली गांव। क्योंकि ये रास्ता डैम के आसपास से गुजरता है तो काफी ट्विस्टिंग टर्न्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं, जिस वजह से ये दूरी 1 घंटे तक पहुंच जाती है। इसका डिस्टेंस सातारा शहर से अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स का है। तो 1 घंटे की दूरी तय करने के बाद मैं पहुंचा था केळवली गांव के एंट्रेंस पे। ये है इस गांव का एंट्रेंस। कार पार्क करने के बाद मैंने इमीडिएटली अपना ट्रैक स्टार्ट किया। क्योंकि ये ट्रैक बहुत आसान है, एक अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स का है। कार पार्क करने के बाद यहाँ की खूबसूरती हमें नजर आने लगती है। यहाँ के पैडी फील्ड्स, दूर दूर तक दिखने वाले सह्याद्री के माउंटेन रेंजेस हमें यहाँ से नजर आते हैं। क्योंकि ट्रैक की दूरी अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स की थी और फ्लैट थी, मैं काफ़ी कंफर्टेबल था। क्योंकि ये शॉर्ट ट्रैक है और काफ़ी आसान सा ट्रैक है। क्योंकि मैं अब मानसून में आया था तो काफ़ी सारे जगहों पे मुझे मशरूम्स नज़र आने लगे थे। ऑन द वे मुझे ब्लू मॉर्मॉन नज़र आया। ये एक बहुत खूबसूरत सा बटरफ्लाई है जिसके विंग स्पैन अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 सेंटीमीटर्स का होता है। इनके पंखों में हमें वेलवेटी ब्लैक कलर नजर आता है, साथ ही साथ में नीले रंग के धब्बे भी इस पे नजर आते हैं। ज़्यादातर ये साउथ इंडिया और श्रीलंका में नजर आते हैं। और ये वही ब्लू मॉर्मॉन है जिसे 22 जून 2015 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य की तितली घोषित की गई थी। क्योंकि ये इलाका सह्याद्री के बीचों बीच बसा हुआ है तो काफ़ी सारे झरने, हरियाली और बड़े बड़े पहाड़ हमें नज़र आते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके का स्टार्टिंग ट्रैक होता है केळवली वाटरफॉल्स के लिए। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ और घने जंगल हमें ऑन द वे नज़र आते हैं और इसी वजह से हर एक नज़ारा काफ़ी यूनिक नज़र आता है। ऑन द वे हमें एक देवी का टेम्पल नज़र आता है। इन देवी माँ का नाम है जानाई देवी। जो यहाँ के लोकल्स है उनकी काफ़ी श्रद्धा है इस मंदिर पर। तो ये एक लैंडमार्क भी है। यहाँ से आगे जाते ही हमें 2 रास्ते मिलते हैं, उसमें से हमें लेफ्ट वाला सिलेक्ट करना है। कुछ जगहों पे जहाँ पे जंगल कम था, जहाँ पे थोड़ा सा प्लेटो इलाका था, वहाँ से हमें वाटरफॉल्स थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था, कुछ ग्लिम्स हमें नज़र आ रहे थे। और अब हमें ऐसे ही चलते रहना था केळवली वाटरफॉल्स तक। मैं जिस दिन आया था उस दिन काफ़ी ड्रिजलिंग हो रहा था, जिस वजह से ऑन द वे मैंने कोई ड्रोन शॉट्स नहीं लिए। और क्योंकि मैं व्लॉग कंटिन्यूसली शूट कर रहा था तो थोड़ा सा मेरा स्पीड स्लो हो गया था, जिस वजह से मेरे भाई मेरा इंतज़ार कर रहे थे बार बार। काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। इस ट्रेल के
एक साइड में हमें थोड़ा सा प्लेटो नज़र आता है तो दूसरे छोर पे हमें पहाड़ नज़र आते हैं। इसका मतलब है कि ये जो ट्रैक है ये काफ़ी आसान है, इट्स नॉट दैट रिस्की। जो केळवली वाटरफॉल्स है ये एक हिडन जेम के तौर पे कंसिडर किया जाता है क्योंकि रिसेंटली लोग यहाँ पे आने शुरू हुए। केळवली वाटरफॉल्स की तरफ जब हम चल के जाते हैं तब हमें राइट साइड में भी पहाड़ नज़र आते हैं और उन पहाड़ में से भी कुछ झरने हमें दिखाई देते हैं जिनको मैंने ड्रोन शॉट से कैप्चर किया था। ये झरने भी बहुत खूबसूरत है पर इट इज़ नॉट लाइक वजराई वाटरफॉल्स या फिर केळवली वाटरफॉल्स। इन झरनों के आसपास से जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि इनके ऊपर एल्गल ग्रोथ हमें नजर आती है जिस वजह से हमारे पैर स्लिप हो सकते हैं। ऑन द वे मेरे भाई ने मुझे आंवला का फल इस पेड़ से निकाल के दिया। ही हैज़ अ ह्यूज इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड जब भी हम ट्रैक पे जाते हैं तो वी डिस्कस अबाउट ट्रीज एंड प्लांट्स। जब कार पार्क की थी तब का माहौल बहुत अलग था और अब चेंज हो चुका है, थोड़ा सा ड्रिजलिंग स्टार्ट हो चुकी है और मुझे थोड़ी सी सर्दी है और फिर भी मैं ट्रैक करने के लिए आया हूँ बिकॉज केळवली मेरे और भाई के प्लान में पहले से था तो इस बार सोचा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। ऑन द वे मुझे एक हैमरहेड वर्म मिली जो काफ़ी लंबी और रिबन जैसे होती है। अगर नोटिसेबल कोई उनका बॉडी पार्ट है तो वो है उनका हेड जो काफ़ी ब्रॉड है और हैमर शेप नज़र आता है। अगर आप इन्हें देखें तो इन्हें हाथ मत लगाइए क्योंकि कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं जिस वजह से इचिंग हो सकता है। तो ऐसी है ये ट्रेल, कहीं कहीं पे क्लियरली नज़र आती है तो कहीं कहीं पे लॉन्स या फिर ग्रास में से हमें चलना पड़ता है। सो ध्यान रखना, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हो सकती है जैसे कि रेप्टाइल्स या फिर स्लॉथ बेयर भी यहाँ पे पाए गए हैं। सो इट इज़ रिस्की, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और किसी भी गाइड के साथ आना अगर आप सातारा से बिलोंग नहीं करते हो तो थोड़े थोड़े ग्लिम्स हमें इस वाटरफॉल के नज़र आ रहे थे। बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था ये वाटरफॉल्स। दूर से ये वाटरफॉल्स बहुत खूबसूरत नज़र आता है, इसी वजह से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। पर हम जब सामने पहुँचते हैं ना तब इसका डायमेंशन, इसकी साइज़, इसका हाइट एक खौफनाक मंजर बन जाता है। सो ये है वो जगह जहाँ पे हम पहुँचे हैं। दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग। आप ये देख सकते हैं, लुक एट द व्यू, जो फ्लो है इस पानी का दैट इज़ रियली मेस्मराइजिंग। अब और भी थोड़ा सा करीब मैं जाने वाला था इस वाटरफॉल्स के और यहाँ पे जो नज़ारा मुझे आ रहा था केळवली वाटरफॉल्स का दैट वाज रियली मेस्मराइजिंग। जो वाटर ड्रॉपलेट्स उड़ रहे थे बिकॉज ऑफ द ब्रीज काफ़ी दूर तक चले जा रहे थे और यहाँ का पूरा इलाका काफ़ी मॉइस्ट और डैम्प नज़र आ रहा था। ये है केळवली वाटरफॉल्स का ड्रोन शॉट। द प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, इट्स रियली अमेजिंग। पर साथ ही साथ में अगर आप यहाँ पे आते हो तो देयर इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर टू बी टेकन। ऐसे वाटरफॉल्स के पास थोड़ा सा खुद का ध्यान रखना क्योंकि ये पॉन्ड्स डीप हो सकते हैं और इसकी गहराई का अंदाज़ा अगर हमें ना आए तो हम डूब सकते हैं। काफ़ी फोर्स के साथ ये वाटरफॉल्स नीचे गिरता है जिस वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ का पूरा इलाका आपको मॉइस्ट और एल्गल ग्रोथ के साथ भरा हुआ मिलेगा। तो ये थे मेरे सतीश भाई, इनके साथ मैंने पहले काफ़ी सारे ट्रैक्स किए, उनमें से एक है वजराई वाटरफॉल्स। अगर आपने वजराई वाटरफॉल्स का मेरा व्लॉग देखा नहीं होगा तो प्लीज़ देखिए, वो भी एक हैपनिंग प्लेस है। I was really stunned to see this केळवली वाटरफॉल्स। काफ़ी बार भाई का और मेरा प्लान हुआ था यहाँ पे आने का बट हर साल वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, जिस वजह से इस बार मैंने प्लान किया था बाय हुक और बाय क्रुक केळवली वाटरफॉल्स करना है। सो दिस इज़ दैट पॉन्ड जहाँ पे केळवली वाटरफॉल्स का पानी गिरता है, एक्यूमुलेट होता है। तो इसकी गहराई एक्चुअली किसी को मालूम नहीं है। काफ़ी हाइट यहाँ से हमें नज़र आती है केळवली वाटरफॉल्स की और जिस फ्लो के साथ पानी आता है हेवी रेनफॉल में, दैट रियली गिव्स यू अ गूज़बम्प। सो फाइनली केळवली वाटरफॉल्स मैंने एक्सपीरियंस किया है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी डोमिनेटिंग रहे इस दुनिया पे,
पर फिर भी नेचर विल ऑलवेज डोमिनेट यू। यहाँ पे आने के बाद नेचर की स्ट्रेंथ हमें महसूस होती है, हम कितने छोटे हैं इसका एहसास होता है। तो दिस इज दैट ब्यूटीफुल केळवली वाटरफॉल्स जिसका फर्स्ट पैच मैंने देखा है। सेकंड पैच में अभी तक कोई गया नहीं है और प्लीज़ मत जाइए क्योंकि रास्ता नहीं है। अननेसेसरीली खुद को प्रॉब्लम्स में लैंड मत कीजिए। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू विजिट हियर। और काफ़ी डीप वैली है। सो सातारा इज़ फुल ऑफ ब्यूटी, सातारा इज़ फुल ऑफ नेचर। अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज़ आइए। हमने तो यहाँ की खूबसूरती विटनेस की है एंड वी आर ऑन द वे बैक टू अवर पार्किंग स्पेस, बैक टू द बेस विलेज। यहाँ पे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स मैं लेने के लिए कहूँगा। ये पोर्शन इस ब्लॉग का बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लेस बैंड था। द कलेक्टर ऑफ सातारा हैड बैंड दिस प्लेस क्योंकि एक टूरिस्ट थे जो एक्सपायर हुए थे बिकॉज ऑफ ड्राउनिंग इन दैट पॉन्ड विच आई शोड। ये जो लोकेलिटी है ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और जंगलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे क्लॉथ बेयर नज़र आते हैं। यहाँ पे पुराने ज़मानों में शेर भी मिलते थे और अब लेपर्ड्स भी है। मैं सजेस्ट करूँगा गाइड को लेके आइए। जिस विलेज में आप कार पार्क करोगे वहीं पे किसी से रिक्वेस्ट कीजिए, दे विल accompany you for 500 rupees और मोर। डिसेंट अमाउंट इज़ 500। यहाँ के गांव वाले इन जंगलों के आसपास यहाँ के लोकल्स यहाँ के भेड़ बकरियों को और जानवरों को खाना खिलाने के लिए लेके आते हैं। दिस प्लेस इज एक्चुअली अ नेचुरल ब्यूटी एंड अनटच्ड बाय टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। रिटर्न होने के समय पे मुझे एक पैच दिखा जहाँ से केळवली वाटरफॉल्स के थोड़े से ग्लिम्स हमें नजर आ रहे थे एंड दिस प्लेस वॉज ऑल्सो द अमेजिंग वन। और सारे के सारे ड्रोन शॉट्स मैंने यहीं से लिए थे क्योंकि वाटरफॉल्स के पास इतने वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं कि यू कैन नॉट फ्लाई दी ड्रोन। और जिस दिन मैं आया था उस दिन काफ़ी सारा ड्रिजल भी हो रहा था। सो आई वेटेड एंड आई वेटेड। इन दी एंड ऐसा टाइम आया जब ये रेनफॉल और ड्रिजलिंग रुक गई एंड देन आई टुक दीज ड्रोन शॉट्स। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे गार्बेज और वेस्टेज मत कीजिए इन इलाकों में। ऑल्सो टेक केयर, यहाँ पे लीच एनकाउंटर्स भी होते हैं और जो ब्लीडिंग होता है वो जल्दी रुकता नहीं है। ऐसे फॉलिएज में हमें लीच नज़र आते हैं। सो ये है सामने नज़र आने वाला उरमोडी डैम जो हमें यहाँ पे आते वक्त भी नज़र आया था। इसी उरमोडी डैम के साइड से हम ड्राइव करते हुए केळवली गांव के पास पहुँचे थे। ऑन द वे जब हम घर पे रिटर्न जा रहे थे तब हमें एक पीहन नज़र आई एंड शी वॉज रियली स्मॉल। आई थिंक जुवेनाइल थे बट काफ़ी खूबसूरत थे। कई सारे वाइल्ड लाइफ आज इस ब्लॉग में अपने देखे होंगे, मैंने तो एक्सपीरियंस किए एंड आई एम रियली थ्रिल्ड। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि मैं नेचर का एक अलग पर्सपेक्टिव देख सका। ऑन द वे मुझे यहाँ पे मोंकेश भाई भी नज़र आए एंड काफ़ी चिल मार रहे थे, अकेले बैठे थे अपनी ही दुनिया में खोए खोए। मुझे तो बहुत गौर से देख रहे थे। ये था मेरा व्लॉग केळवली वाटरफॉल्स पे। जंगलों से घिरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें नज़र आती है एंड दैट्स द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। ह्यूमन इंटरवेंशन से अब तक अनटच्ड है तो ऐसे ही रहने दीजिए। गवर्नमेंट जो बैन लगाती है दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि कुछ लोग सिर्फ यहाँ पे बियर के बॉटल्स लेके जाते हैं, चिल मारते हैं क्योंकि उनके लिए वाटरफॉल्स मतलब एक हेवन होता है। येस इट इज़ अ हेवन बट इट इज़ नॉट फॉर लिकर, इट इज़ टू विटनेस द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर। ये है थोड़ा सा बैक वाटर उरमोडी डैम का एंड लुक एट द ब्यूटी। आसमान में दूर दूर तक काले बादल फैले हुए थे और हमें दूर दूर तक सह्याद्री नजर आ रहा था। सो दिस वॉज द व्लॉग ऑन केळवली वाटरफॉल्स। आई होप आपको इस व्लॉग का कंटेंट पसंद आया होगा, इस व्लॉग के जो ड्रोन शॉट्स है वो पसंद आए होंगे। और भी अगर कुछ डिटेल्स आपको जानने हैं इस व्लॉग से रिलेटेड, इस लोकेशन से रिलेटेड, तो रिफर टू द डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ मैंने कवर किया है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो
तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। कई सारे नए व्लॉग्स आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे जो आपको पसंद आएंगे। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर कोई क्वेरी है, कुछ फीडबैक देना है तो यू कैन कमेंट। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सातारा से जय शंभूराजे, जय शिवराय।